तो नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल द लर्निंग लैब 2111 में। जैसा कि मैंने आपसे बोला था कि मैं क्लास 6 से लेकर 9 तक के सारे क्लासेस के वीडियोस आपके लिए अपने YouTube चैनल पे बनाऊंगा। तो आज मैं लेकर आ गया हूँ आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है लाइन्स एंड एंगल्स। क्लास 7 से लाइन्स एंड एंगल्स, जिसका हम सारा एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन भी साथ में करेंगे अपने यूट्यूब चैनल पर। शुरू करते हैं हम लोग आज कॉन्सेप्ट के साथ। सबसे पहले लाइन्स एंड एंगल्स में हम लोगों को पढ़ना है कि हमारे बीच में लाइन्स एंड एंगल्स में बहुत सारे रूल्स होते हैं एंगल्स के। अगर मेरे पास कोई भी एक लाइन है, अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, मान लीजिए मेरे पास एक लाइन है, ये एक लाइन है मेरे पास, और मैंने बोला कि इसको कोई लाइन इंटरसेक्ट करिए। इंटरसेक्ट का मतलब क्या होता है पहले ये समझना। जब भी कभी मेरे पास एक लाइन है, अगर मैं बोलता हूँ कि इसको एक लाइन दूसरी लाइन को इंटरसेक्ट करिए, तो इंटरसेक्ट का मतलब होता है कि इस लाइन को कोई दूसरी लाइन काट रही है ऐसे, ठीक है। अगर वो लाइन कोई भी काट रही है तो उसको हम बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक है। जब एक लाइन को कोई दूसरी लाइन काटती हुई जा रही है तो उसको हम बोलेंगे इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे जो पॉइंट है, ये जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ये पॉइंट, इस पॉइंट को हम बोलते हैं इंटरसेक्टिंग पॉइंट। जिस पॉइंट पे ये दोनों लाइन जो है आपस में मिल रहे हैं, उस पॉइंट को हम बोलते हैं इंटरसेक्टिंग पॉइंट, ठीक है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट। अब लाइन जो है हमें पढ़ना है, इसमें अगर हमारे पास दो लाइन ऐसे आते हैं, सपोज यहाँ पे तो हमने पढ़ लिया कि एक लाइन है, उसको कोई दूसरी लाइन काट रही है तो उसको हम बोलते हैं इंटरसेक्ट लाइन है, हमारी दूसरी लाइन काट रही है, उसको इंटरसेक्टिंग लाइन बोल दिए। लेकिन अब हमारे पास कोई दो लाइन है और हमारे कोई तीसरी लाइन है, वो आकर हमारे दोनों लाइन को आपस में काट रही है। जैसे ये एक लाइन है और ये एक दूसरी लाइन है, जो कि ये जो लाइनें हैं दोनों, इनको हम बोलते हैं पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन का मतलब क्या होता है कि इन दोनों लाइंस के बीच की जो दूरी होगी, वो कभी भी कितने भी आगे चले जाइए आप, वो हमेशा बीच की दूरी जो होगी वो हमेशा बराबर होगी। बीच की दूरी यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ की दूरी, मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ की दूरी है 2 सेंटीमीटर, तो अगर मैं इसको लेकर जाता हूँ यहाँ से 2000 किलोमीटर आगे भी इस लाइन को, तो हमेशा उसके बीच की जो दूरी होगी वो 2 सेंटीमीटर ही होगी। वो बिल्कुल भी आपस में कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। इंटरसेक्ट का मतलब क्या बोला मैंने, कि आपस में वो दोनों लाइन जो है कभी भी जाकर ऐसे मुड़कर एक दूसरे को काटेगी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तो जब भी कभी पैरेलल लाइन है आपके पास, दो पैरेलल लाइन है और उसके बीच में कोई तीसरी लाइन आती है जो कि दोनों लाइंस को काट देती है, ठीक है। जैसे कि ये पैरेलल लाइन है, इसके बीच में एक तीसरी लाइन आई मेरी और ये इन दोनों लाइंस को काट दी, इन लाइन को बोलते हैं हम ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल और इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन, ट्रांसवर्सल या फिर इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक है। इसके बाद है हमारे पास एक सेकंड दोस्तों, थोड़ा सब्र कीजिए, थोड़ा मैं इसको सिस्टमेटिक वे में ढंग से कर दूं। ट्रांसवर्सल लाइन और इंटरसेक्टिंग लाइन, ये जो है ये दोनों लाइंस को हम बोलते हैं पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन वो लाइन होता है जो कभी भी आपस में टकराए नहीं, आगे जाकर कभी भी आपस में दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना करे, ठीक है। अब जो हमारा खेल होता है वो सारे पैरेलल लाइन के बीच में, अगर मैं आपसे बोलूं कि मेरे पास एक लाइन है, उसको दूसरी कोई लाइन इंटरसेक्ट करिए, मैं पूछूं इसके बीच में यहाँ पे टोटल कितने एंगल्स बन रहे हैं, तो हम लोगों को पता है कि एंगल्स क्या होता है। एंगल कहाँ बनता है, एंगल वहां बनता है जहां पे सेम वर्टेक्स से दो लाइन गुजरती है, सेम वर्टेक्स से, मतलब सेम वर्टेक्स। अगर मैं वर्टेक्स की बात करूं, यहाँ पे एक वर्टेक्स है मेरे पास, ठीक है। अगर इस वर्टेक्स से मैं देखूं यहाँ पे, तो मेरे पास एक लाइन तो कौन सी है, एक लाइन ये जा रही है, एक लाइन ये जा रही है, तो यहाँ पे एक एंगल बनेगा बीच में। अगर मैं दूसरी लाइन की बात करूं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक लाइन इधर है और एक लाइन इधर है, तो यहाँ पे भी तो एंगल बनेगा। अगर मैं तीसरी लाइन की बात करूं तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि तीसरी लाइन जो है, ये लाइन और ये लाइन, यही वर्टेक्स है ना, ये सारे लाइन यहाँ से इधर, इनके बीच में भी तो एक एंगल बनेगा। हमने ये पढ़ा कि सेम वर्टेक्स से लाइन जो जाती है उनके बीच में एंगल बनता है। सेम वर्टेक्स से अगर तीन लाइन है, मान लीजिए ऐसे ऐसे एक ऐसे, तो यहाँ पे एक एंगल बना, यहाँ पे एक एंगल बना, क्यों, क्योंकि यही वर्टेक्स से एक ये भी लाइन है, ये भी लाइन है, इन दोनों के बीच में भी एंगल बनेगा। यही वर्टेक्स से ये भी लाइन है और ये भी लाइन है, इनके बीच में भी बनेगा, और यही वर्टेक्स से ये लाइन और ये लाइन भी है, तो इन तीनों दोनों के बीच में भी तो एंगल एक बनेगा। उसके बाद हमारे पास ये दिख रहा है कि अगर ये मैं लाइन
ये वर्टेक्स है मेरे पास, यहाँ से 3 लाइन गया है, तो यहाँ पे कितने एंगल्स बन रहे हैं, 1 2 3, 3 एंगल। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये लाइन है और एक ये लाइन है, इसके बीच में भी तो एक एंगल बनेगा, तो यहाँ पे टोटल कितने एंगल बने मेरे पास, 4। ठीक है, ठीक उसी तरीके से पैरेलल लाइन में आ जाइए। पैरेलल लाइन में क्या होता है, अगर मेरे पास 2 लाइन है तो 2 जगह इंटरसेक्ट करिए ना, 2 लाइन, तो एक लाइन जो ट्रांसवर्सल है वो पैरेलल लाइन को 2 जगह इंटरसेक्ट करिए, क्योंकि पैरेलल लाइन 2 लाइन जब तक नहीं होगा तब तक हम बोल नहीं सकते हैं कि पैरेलल है एक लाइन। अगर मैं एक लाइन को लेता हूं यहाँ पे ऐसे, मैं बोलूंगा कि क्या ये पैरेलल है, तो क्या आप बता सकते हैं पैरेलल है या नहीं है, नहीं बता सकते हैं। पैरेलल बताने के लिए मेरे पास मिनिमम कितने लाइन्स होने चाहिए, 2 लाइन। ठीक है, तो 2 लाइन को दिखाने के लिए सबसे पहले हम लोगों को ड्रॉ कर लेना होगा 2 लाइन, एक बिल्कुल इसके बराबर में, 2, ये 2 लाइन। अब इसके बीच में मैं एक ट्रांसवर्सल ड्रॉ करूंगा। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे कि हमने देखा एक जगह जब इंटरसेक्ट करी थी लाइन तो 4 एंगल्स बन रहे थे, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ भी एक वर्टेक्स है और यहाँ भी एक वर्टेक्स है, तो यहाँ पे 4 एंगल्स बनेंगे, 1 2 3 4, तो यहाँ भी तो 4 बनेंगे, 4, टोटल 4 4 8। ठीक है, अब इन एंगल्स का मैं नाम दे देता हूँ कि हमें समझने में आसानी हो। ठीक है, सारे एंगल्स का हम नाम दे देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी, सॉरी गाइस, एंगल ई, एंगल एफ, एंगल जी, और ये हो गया मेरा एंगल एच। इसमें वर्टिकली अपोजिट एंगल का मतलब क्या होता है, वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है, वर्टिकली अपोजिट सबसे पहला हमको जो रूल पढ़ना है वो होता है वर्टिकली अपोजिट एंगल। आपको बता दूं मैं कि अगर आपको पैरेलल के बीच में अगर एक भी एंगल आपको पता हो तो आप सारे एंगल्स को खुद फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, एक भी एंगल अगर आपको मैंने बता दिया तो आप सारे एंगल्स को खुद से, एक एंगल से ही आप 8 एंगल्स को बता सकते हैं। तो कैसे बताया जा सकता है, उसके लिए कुछ नियम कानून है हमारे पास बताने के लिए। ठीक है, तो नियम कानून क्या है ये देखते हैं। एंगल बी जो होता है सबसे पहले आता है हमारा रूल में वर्टिकली अपोजिट एंगल। अपोजिट का मतलब आप सबको पता होगा, अपोजिट मतलब होता है उल्टा। ठीक है, अब वर्टिकली का मतलब क्या होता है, वर्टिकली की बात करूं मैं तो वर्टिकली मतलब समझिए कि बिल्कुल आपके तिरछा में उल्टा, वर्टिकली अपोजिट। ठीक है, अगर मैं बोलूंगा कि मैं वर्टिकली देखता हूं, मैं दिख रहा है कि मैं इधर देख रहा हूं लेकिन देख रहा हूं मैं उधर, है ना, तो वर्टिकली का मतलब इसका अपोजिट ये वाला नहीं, वर्टिकली अपोजिट। दिख रहा है मेरे को इसका अपोजिट ये होगा, लेकिन इसका अपोजिट होगा कौन, इसके वर्टिकली में जो है एंगल बी के बराबर में क्या है इधर, डी। एंगल बी के बराबर क्या हो जाएगा, ये शायद से मुझे लग रहा है कि क्लियर दिख नहीं रहा है, काफी छोटा हो गया फिगर, इसको थोड़ा मुझे जूम करना होगा। इसको मैं थोड़ा रब करके एक बड़ा सा फिगर बना देता हूँ। अब इसके बीच में नाम दे देता हूँ इसमें वर्टिकली अपोजिट एंगल की बात करूं मैं तो यहाँ पे दिख रहा है हमें, अगर मैं बी एंगल लेता हूं तो उसके वर्टिकली अपोजिट एंगल में क्या आ रहा है, जहां भी आपको दिख रहा है ऐसा कुछ एक्स बनते हुए। ठीक है, अगर मैं इस एंगल को लेता हूं तो इसके बिल्कुल यहाँ पे वर्टिकली अपोजिट में ये आ रहा है, अगर ये है तो इसके अपोजिट में ये आ रहा है। तो यहाँ पे भी देख सकते हैं आप, ये एक लाइन है और ये एक लाइन है, यहाँ पे भी थोड़ा सा एक्स तो बन रहा है लेकिन उल्टा सा बन रहा है। ठीक है, इसके वर्टिकली की बात करूं मैं तो एंगल बी के वर्टिकली अपोजिट कौन सा हो जाएगा, एंगल डी। ठीक है, आपको हमेशा याद रखना है, कभी भी आपको अगर ये वाला एंगल दिया है एक, तो बी के बराबर हमेशा मेरा एंगल जो होता है वो होता है एंगल डी। ए के बराबर जो होगा मेरा कौन सा होगा, एंगल सी। अगर बी के बराबर डी तो ए जितना रहेगा सी। इसके कहने का मतलब क्या है कि अगर मैं आपके पास ऐसे देता हूं और ये वाला एंगल आपको बता देता हूं 60 डिग्री, मैं पूछता हूं बताइए ये कितना होगा, तो ये भी हमने भी क्या पढ़ा कि ए के बराबर सी, ए कहां पे है यहाँ पे, सी कहां पे है यहाँ पे, ए जितना होगा उतना ही सी होगा, तो ये वाला 60 है तो ये वाला भी 60 होगा। ठीक है, अब एक चीज ध्यान में समझिएगा कि आपके पास जो क्वेश्चन आएंगे वो जरूरी नहीं है कि आपके पास फिगर ऐसा ही रहेगा। ठीक है, ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि फिगर आपका जो होगा सेम ऐसा ही होगा, इसी लाइन पे होगा और आपको हमेशा ऐसे ही सॉल्व करना होगा, आसानी है, इतना आसान रहेगा। आपके पास थोड़ा सा फिगर जो होगा थोड़ा टफ भी दिया रहेगा, आपको खुद से उसमें कंस्ट्रक्शन करने की जरूरत भी पड़ सकती है। अब यहाँ पे अब इस लाइन की बात करूं मैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल में एक चीज आपको और याद रखनी है कि ये जो ऊपर वाला लाइन है उसका नीचे से लेना देना कुछ भी नहीं है, जहां पे एक्स बन रहा है बस उतना ही दूर का उसका मतलब है। आप बोलिएगा सर यहाँ भी तो एक्स बन रहा है, यहाँ बन रहा है और यहाँ भी बन रहा है, तो हम इसके बी के बराबर यहाँ नहीं बोल सकते हैं, तो नहीं बोल सकते।
ठीक है, क्योंकि ये दूसरे पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ये दूसरे पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। इसके बाद है हमारे पास नीचे वाले लाइन की अगर बात करूं मैं, तो एफ के बराबर क्या हो जाएगा मेरा, एंगल एफ यहाँ पे है, एफ के बराबर एंगल एच। अगर मैं ई की बात करूं तो ई के बराबर एंगल जी, ई के बराबर एंगल जी, ठीक है। ठीक उसी तरीके से अब इसके बाद पहले हम लोग वो पढ़ेंगे जिसमें सारे एंगल्स एक दूसरे के बराबर होते हैं, ठीक है, मतलब बराबर बराबर वाला पढ़ेंगे। तो ये आया तो इसके बराबर ये होता है, इसके बराबर ये होता है। अब इसके बाद आता है हमारे पास अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। सबसे पहले समझना है आपको कि इंटीरियर और एक्सटीरियर होता क्या है। इंटीरियर मतलब क्या होता है, अंदर, ठीक है, एक्सटीरियर मींस बाहर, ठीक है। अल्टरनेट का मतलब क्या होता है, एक छोड़कर। अल्टरनेट का मतलब होता है एक छोड़कर, कंसेक्यूटिव मतलब होता है लगातार, अल्टरनेट का मतलब होता है एक छोड़कर, ठीक है। अगर मैं बोलूंगा आपसे कि अल्टरनेट डे स्कूल आऊंगा मैं कल से, तो मतलब क्या है, एक दिन छोड़ छोड़ के मैं कल से स्कूल आऊंगा, आज आया तो कल नहीं आऊंगा, फिर परसों आऊंगा, ठीक है। इसमें अब क्या करना है हमें, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट अल्टरनेट इंटीरियर को लिखने का शॉर्ट फॉर्म है, जब भी कभी आप क्वेश्चन बनाते हैं तो अगर आप दिखाते हैं कि ये जितना है उतना ये है, आपको उसके सामने रीजन लिखना होता है कैसे, तो वाई वर्टिकली अपोजिट एंगल, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं V.O.A, ठीक है, BOA आप इसको डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं, आपको पूरा लिखने की जरूरत नहीं है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल। BOA अगर आप लिखते हैं तो समझ में आ जाएगा कि वर्टिकली अपोजिट एंगल से आपने इसको और इसको बराबर दिखाया है, तो ये जितना है उतना ही आपने इसको भी किया है, ठीक है। अब इसके बाद है अल्टरनेट। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होता है, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं ALT.INT. एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। अल्टरनेट इंटीरियर का मतलब मैंने आपको बता दिया कि अंदर होता है, ठीक है। अब अंदर इसमें क्या क्या रहा है, अगर मैं ये मेरे पास लाइन है, मैं बोलूंगा कि आपको इस लाइन के इसमें अंदर ही अंदर रहना है, तो आप अंदर अगर रहने बोलूंगा मैं, तो क्या आप इधर रहिएगा या फिर इधर रहिएगा, इस लाइन के आपको अंदर रहना है तो आप इधर रहिएगा ना, ये इसका अंदर है, ये वाला भाग इसका अंदर है ना, ये लाइन है, अब इसके अंदर अंदर ये इसका अंदर है, ये तो ये बाहर है, इसका इस लाइन के बाहर है ना। अब मैंने बोला कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट मींस एक छोड़कर, इंटीरियर मींस अंदर। जो भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होता है वो आपस में हमेशा क्या होता है, इक्वल होता है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे एंगल सी ले लेता हूँ, इसके इंटीरियर में क्या आ रहा है मेरे पास, सी लेता हूँ, अल्टरनेट एक छोड़कर, इधर से भी जाइएगा आप, इसके बगल में क्या है, डी है, इसको आपको छोड़ देना है, ठीक है। इसको छोड़कर आइए इधर ई के पास, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होता है जो हमेशा आपस में एक दूसरे के बराबर होता है, ठीक है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जो होगा वो एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल, हमेशा बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं, इस वाले एंगल को लेता हूं सी को, तो सी के बराबर मेरे यहाँ पे क्या आ जाएगा, सी के बराबर आ जाएगा एंगल ई। कैसे, मैंने बोला अल्टरनेट इंटीरियर जो होता है वो बराबर होता है, अल्टरनेट मतलब हो गया एक छोड़कर, इंटीरियर मतलब हो गया अंदर, अंदर वाला एक छोड़कर, सी के बगल में आ रहा है डी, तो ई उसके बराबर होगा। अब इस साइड से भी चलिएगा तो आप देख सकते हैं सी के बगल में इधर क्या आ रहा है एफ, एफ को छोड़कर, पास वाले एक को छोड़कर उसके बगल में जो आएगा वो हमेशा बराबर होगा। तो सी के बराबर इधर से भी आ रहा है, इधर से भी आ रहा है ना, तो सी के बराबर मेरा ई होगा, ठीक है। ठीक इसी तरीके से अगर मैं एंगल डी लेता हूं तब, अगर मैं एंगल डी ले लेता हूं तब क्या होगा, अगर मैं यहाँ पे एंगल डी लेता हूं, डी के बराबर क्या हो जाएगा मेरा, डी के बराबर क्या है, इधर से आप लीजिए देखिए, इसके बगल में क्या है सी, सी को छोड़कर क्या आ रहा है यहाँ पे एफ, तो सी को छोड़ दिया तो एफ उसके बराबर होगा, समझ आ रहा है, सी के डी के बराबर एफ, ठीक है। ये जो होता है ये हमेशा बराबर होता है अंदर वाला, ठीक है। ठीक इसी तरीके से अल्टरनेट एक्सटीरियर, एक्सटीरियर मतलब बाहर, तो ये लाइन है अगर आपके पास, एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, इसके बाहर ये दोनों एंगल है, ये एंगल और ये एंगल बाहर बन रहा है ना, तो बाहर जो बन रहा है वो भी अल्टरनेट जो होता है, अल्टरनेट के हिसाब से वो भी हमेशा बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं एंगल बी ले लेता हूँ तो इसके अल्टरनेट एक्सटीरियर में क्या है, एक्सटीरियर एक्सटीरियर चलना है, बाहर बाहर आपको। अब यहाँ पे देखिए बाहर में एंगल बी है यहाँ पे, ठीक है। अब बाहर बाहर चलना है तो इसके बगल में क्या है यहाँ पे जी, तो अल्टरनेट एक छोड़कर, जी के बगल में क्या है एच, तो हम बोल सकते हैं एंगल बी के बराबर क्या होगा, एंगल एच, ठीक है। अगर यहाँ पे देखेंगे तो ए के बराबर, ये बगल में क्या है एच, इसके बराबर क्या आएगा जी, ठीक है। तो ये होता है मेरा अल्टरनेट इंटीरियर और अल्टरनेट एक्सटीरियर, जो कि हमेशा बराबर आता है अगर मैं अल्टरनेट के हिसाब से बात करूं। अल्टरनेट एक्सटीरियर को शॉर्ट फॉर्म में लिखने का ये तरीका है, अल्टरनेट EXT डॉट एंगल्स, ठीक है। एंगल बी जो होगा वो बराबर होगा किसके, एंगल एच के
और एंगल ए जो होगा वो बराबर होगा मेरा एंगल जी के। ठीक है, ये इतना समझ में अगर आया गाइस तो लाइक कीजिए। जहां भी मेरे से मुझसे कमी छूट रही है आप मुझे बता सकते हैं, यहाँ सुधारने की जरूरत है। अब इसमें देखिए, इसमें जैसे कि हमारा जो वर्टिकली अपोजिट एंगल होता है वो हमारा कहीं पे भी लग सकता है। कहीं पे भी कहने का मतलब ये है, अगर कोई भी दो लाइन आपस में ऐसे इंटरसेक्ट कर रहा है तो वो कहीं पे भी लग सकता है, लेकिन हमारा जो अल्टरनेट इंटीरियर होता है और एक्सटीरियर होता है वो कहीं पे भी नहीं लग सकता। वो तभी लग सकता है जब दो पैरेलल लाइन के बीच में एक ट्रांसवर्सल काट रहा हो। मतलब कहने का ये है कि अगर बोलिएगा यहाँ पे कि सर ये लाइन है, एक तो ट्रांसवर्सल आगे इसको काट दिया, ठीक है, तो क्या यहाँ पे मेरा अल्टरनेट इंटीरियर नहीं लग सकता है? जी नहीं, नहीं लग सकता। ठीक है, इसलिए नहीं लग सकता क्योंकि ये दोनों लाइन जो है ये पैरेलल लाइन नहीं है। जब तक पैरेलल नहीं होगा तब तक उसमें आपका ये अल्टरनेट इंटीरियर एक्सटीरियर बराबर नहीं होगा। ठीक है, इस चीज को आपको ध्यान देना है। जब भी कभी आपसे अगर बोलता है कि आप प्रूफ कीजिए कि आपका ये जो दोनों, मान लीजिए ये दिया है 70, ये दिया है आपको 60, और आपसे बोला कि बताइए कि ये दोनों लाइन जो है ये पैरेलल क्यों नहीं है, तो हमने रीजन में बस ये लिख देना है कि पैरेलल इसलिए नहीं है क्योंकि इसका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जो है वो इक्वल नहीं है। जब तक अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल नहीं है तब तक उसका जो लाइन है दोनों वो पैरेलल नहीं हो सकता है। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल नहीं है तो लाइन पैरेलल नहीं है। क्यों, कैसे नहीं है? ये जो लाइन है आप देख सकते हैं इधर है, ठीक है। अगर मैं आपको यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर यहाँ पे आप देख सकते हैं एग्जैक्ट यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, 80 डिग्री। ठीक है, इस साइड में हम देख रहे हैं यहाँ पे 80 डिग्री का एंगल बन रहा है इनके बीच में। मतलब यहाँ पे कह सकते हैं हम कितने डिग्री का बन रहा है, 80 डिग्री का। दिख रहा ना, यहाँ पे 80 डिग्री का बन रहा है। और हम बात करते हैं इधर की। ठीक है, ये वाला बताना था ना। ये वाला देखना था हमें, यहाँ पे 80 होगा। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे वर्टिकली अपोजिट से ये 80 है तो ये भी 80 आ रहा है मेरा। ये चीज आप देख सकते हैं, दोनों एंगल बराबर आ रहा है मेरा। इधर से 80 आ रहा है तो इधर भी 80 आ रहा है, लेकिन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जो है मेरा वो कभी भी बराबर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये देख सकते हैं आप कि ये वाला भी मेरा 80 डिग्री आया है, ये वाला। अब ये वाला जो एंगल है मेरे, इसके बराबर जब तक नहीं होगा तब तक मेरा जो है ये पैरेलल लाइन नहीं हो सकता। ठीक है, मैं आपको माप के दिखा देता हूं कि ये बिल्कुल भी बराबर उसके नहीं होगा। ये जो मैंने लिया है ठीक ही लिया है, समथिंग 60 डिग्री है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला 60 डिग्री है। ठीक है, अब ये दोनों लाइन आपको दिख रहा है कि अगर यहाँ पे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल दोनों का बराबर नहीं है तो लाइन मेरा जो है वो कभी भी पैरेलल नहीं होगा, वो कभी भी पैरेलल नहीं हो सकता। और जहां पे मेरा बराबर होगा वहां पे हमेशा ही पैरेलल होगा। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? जहां पे मेरा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बराबर होगा वहां पे लाइन मेरा हमेशा पैरेलल होगा, जहां नहीं होगा वहां पे पैरेलल नहीं होगा। ठीक है, तो आपको रीजन में यही लिख देना है जब भी कभी आपसे पूछता है कि बताइए कि ये दोनों लाइन जो है ये पैरेलल क्यों नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि इनका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जो है वो बराबर नहीं है, सिंपल रीजन है। ठीक है, अब इधर आइए, इसके बाद है मेरे पास अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल के बाद किसी को कोई डाउट है पूछ सकते हैं, कुछ पूछना हो तो।
किसी को कोई डाउट है? ठीक है, इसके बाद में आता है इस फिगर में अल्टरनेट इंटीरियर हो गया, अल्टरनेट एक्सटीरियर हो गया, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है? जैसे कि छोड़ दो, चलो इधर। अब कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल क्या कहता है हमारा? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल में यहाँ पे हम भी अभी फिर से दो लाइन बना लेते हैं, पैरेलल लाइन और एक ट्रांसवर्सल लाइन। इसका नेमिंग कर देते हैं ए बी सी डी ई एफ जी, ये हो गया मेरा एच। ठीक है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल में क्या होता है? ये वाला जिसका इसका जो ऊपर वाला एंगल है, इस लाइन के ऊपर जो एंगल है, ये लाइन है आपके पास, इस लाइन के ऊपर कौन सा एंगल है? ए और बी। ठीक है, और ये वाले लाइन के ऊपर जो एंगल है, इस लाइन के ऊपर की बात करो तो मैं कौन सा एंगल है? ई और एफ। ठीक है, तो ये जो ऊपर वाला लाइन होता है, ये सेम साइड में सेम एंगल जो है वो हमेशा बराबर होता है। सेम साइड में सेम एंगल, इधर इधर साइड में कौन सा है? ए। इसकी बात करो तो इधर सेम साइड में कौन सा एंगल है? ई। तो ए और ई जो होगा वो हमेशा आपस में क्या होगा? इक्वल होगा। ए और ई अब इक्वल होगा। और बी की बात करूं मैं तो बी के बराबर कौन सा होगा मेरा? एफ। ठीक है, बी के बराबर हो जाएगा मेरा यहाँ पे एफ। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल यहां पे भी ऑलवेज इक्वल होता है। ये एंगल ए इक्वल्स टू एंगल ई, एंगल बी इक्वल्स टू एंगल एफ। अब नीचे वाले की बात करूं मैं तो नीचे वाला जो इस लाइन के नीचे है और इस लाइन के नीचे है वो भी हमेशा आपस में बराबर होता है। यहाँ पे नीचे कौन सा, अगर सी की बात करूं मैं तो सी के नीचे कौन सा है? इस लाइन के नीचे कौन सा बराबर होगा? जी। ठीक है, अगर इधर की मैं डी की बात करूं तो डी के बराबर कौन सा होगा? एच। ठीक है, डी के बराबर एच होगा, सी के बराबर जी होगा, बी के बराबर एफ होगा, बी के बराबर ई होगा। यहाँ पे कहीं मिस्टेक है क्या? बी के बराबर ई होगा, बी के बराबर ए के बराबर ई होगा ना, ए के बराबर ई होगा। ए के बराबर ई होगा। ठीक है, अब ये तो था मेरा जो भी सारे एंगल्स इक्वल होते हैं। अब इसके बाद हमारे पास आता है कि जो भी एंगल्स ऐसे हैं जिनका दो एंगल का सम जो होता है वो 180 डिग्री होता है। ठीक है, ये कॉरेस्पॉन्डिंग ए के बराबर ई जो हुआ ये कैसे हुआ? ठीक है, यहाँ पे हमने पढ़ा था कि इसके वर्टिकली अपोजिट एंगल की बात करूं मैं अगर तो वर्टिकली ए के बराबर वर्टिकली अपोजिट से सी बराबर हो जा रहा था और सी के बराबर ई हो जा रहा था। कैसे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से सी के बराबर ई हो जा रहा था। तो यहां से हमने सोचा कि ए के बराबर सी और सी के बराबर ई, यानी कि ए के बराबर ई आ रहा है, डायरेक्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है? मान लीजिए यहाँ पे दो लाइन है मेरे पास और ए जो है वो 60 डिग्री है। आपसे बोला ये फाइंड कर दे, कितना होगा? ए के बराबर ये वाला कितना था? 60 हो जाएगा और ये जितना उतना ही ये 60।
तो हमने सोचा इतना घूम कर क्यों आना है, डायरेक्ट इसका नाम दे दो एक कोरस्पॉन्डिंग एंगल, और इस साइड वाला बोल दिया हमने कि ये जो होता है ए के बराबर ई होता है, इसके बराबर जो होगा वो एफ होगा, सी के बराबर जो होगा जी होगा, डी के बराबर जो होगा एच होगा। समझ आया? नहीं आया तो आप प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद भी नहीं आया तो फिर से बताइए, इसका कोई और तरीका हम ढूंढेंगे जिससे आपको थोड़ा अच्छा से समझ में आ सके। इसके बाद आता है हमारे पास वैसे एंगल्स जिन दो एंगल्स का सम जो आता है वो आता है 180 डिग्री। ठीक है, ये आपको समझना है इससे पहले कि जब कभी भी अगर मैं आपके सामने एक स्ट्रेट लाइन लेता हूं उस पर हमेशा जो है 180 डिग्री का ही एंगल बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये तो एक स्ट्रेट लाइन है ना, ये तो ये दोनों एंगल को जोड़ दूंगा मैं तो 180 डिग्री बनेगा, ये दोनों एंगल को यहाँ पे जोड़ दूंगा 180 बनेगा, अगर इस साइड में जोड़ देता हूँ ये भी 180 बनेगा यहाँ पे। ये किसी को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे आपको ये पता है कि एक स्ट्रेट लाइन पे कितने डिग्री का एंगल बनता है? ये पता है? पता है, तो ये एक स्ट्रेट लाइन है ना, ये एक स्ट्रेट लाइन है। अब इस पे ये जो है आधा सर्कल जहां भी बन रहा है वहां समझ जाइए कि 180 डिग्री का एंगल बन रहा है। पूरा सर्कल यानी कैसा होता है, पूरा सर्कल की बात करूं मैं, अगर पूरे सर्कल की बात करूं तो ये मेरा एक पूरा सर्कल है। ठीक है, अगर मैं आधे सर्कल की बात करूं, आधा सर्कल का मतलब क्या है, इस सर्कल को मैं बीच से क्या करूंगा, काट दूंगा, ये आधा सर्कल हो गया है ना, आधा सर्कल हो गया। तो यहां से यहां एक सर्कल में टोटल कंप्लीट एंगल बनता है 360 डिग्री का। ठीक है, अब यहां पे ये आधे सर्कल आधा कितना बनेगा 180, लाइन के नीचे 180, लाइन के ऊपर 180, इन दोनों को जोड़कर मेरे पास कितना आता है 360। तो अगर मैं इस लाइन की बात करूं तो यहां पे देखिए कि एंगल ए और डी मिला के आधा सर्कल बन रहा है, तो बोल सकते हैं कि ए प्लस डी इक्वल्स टू 180 डिग्री बोल सकते हैं। अगर इस साइड वैसी बात करूं मैं तो बी प्लस सी इक्वल्स टू 180 डिग्री बोल सकते हैं। अगर इस लाइन में बाजिए, इस लाइन की अगर मैं बात करूं तो ये वाला लाइन है, इसके ऊपर वाला एंगल देखिए, इधर ऊपर बन रहा है और इधर नीचे बन रहा है, इन सबको जोड़ के एक सर्कल यहाँ पे बन जाएगा, पूरा बन जाएगा, ये उसका पॉइंट हो जाएगा और ये सर्कल बन जाएगा। तो ऊपर वाला एंगल ए प्लस बी को जोड़कर 180 और यहाँ पे सी प्लस डी को जोड़कर 180 बनेगा। इतना समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो यहां पे है अब हमारे पास कि लीनियर पेयर है, इसका हमने नाम दिया है लीनियर पेयर। मतलब कि जब भी कभी आपके पास आधा सर्कल बना हुआ दिखता है तो दो एंगल को जोड़कर अगर हम 180 लिखते हैं तो उसका हम नाम बोलते हैं लीनियर पेयर। एक लाइन पे समझ जाइए, ऐसे समझिए कि अगर कोई आपके पास स्ट्रेट लाइन है, उसको कोई दूसरी लाइन कट कर रही है, तो उसके इधर वाले एंगल का और इधर वाले एंगल का जो सम होगा वो हमेशा 180 होगा। कैसे 180 होगा, ये पूरा यहाँ पे आधा सर्कल बनेगा ना, तो 180 डिग्री इसका सम आता है। मैंने अगर आपसे बोल दिया कि यहाँ पे एक इधर आपका जो है ये 60 डिग्री है, तो बताइए कि इधर वाला कितना होगा, कितना होगा 180 माइनस 60, तो ये वाला कितना आ जाएगा मेरा 120। अब 120 और 60 दोनों को जोड़कर 180 बन रहा है ना, तो देखिए क्या ये आधा सर्कल मेरा 180 का होता है, तो इन दोनों को जोड़ के आधा 180 आ गया मेरे पास। ठीक है, तो वैसे ही इस लाइन में भी है, यहां पे देखिएगा आप, तो ये एक स्ट्रेट लाइन है और ये एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, तो यहां पे हम लोग लीनियर पेयर में लिख सकते हैं कि इसका हमने नाम दिया लीनियर पेयर। नाम आपको याद रखना है, कहां अप्लाई करना है ये आपको पता रहना चाहिए। लीनियर पेयर, एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल्स टू 180 डिग्री। देखिए यहाँ पे आधा सर्कल बना ना, ए प्लस बी मैंने लिया ये वाला, तो आधा सर्कल बना तो 180 लिख दिया। ठीक उसी तरीके से
एंगल ए प्लस एंगल डी इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्या यहाँ भी आधा सर्कल बना? ए और डी को मैंने जोड़ा है तो आधा सर्कल बना। तो ए और डी को जोड़ के मेरे कहने का मतलब है कि 180 लिखा मैंने, तो ये समझ जाइए कि ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये है ना। यहाँ पे आधा सर्कल बन रहा है, समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है? नहीं भी आ रहा होगा, बोल रहा है आ रहा है, ठीक है। उसके बाद एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री। बी प्लस सी, ये वाला और ये वाला एंगल को जोड़कर 180 डिग्री आएगा हमेशा, ठीक है। इसको जोड़ता हूं और इसको जोड़ता हूं तो हमेशा मेरे पास कितना आएगा? 180। अगर मैं सी और डी को जोड़ता हूं तो मेरे पास कितना आएगा? 180, ठीक है। एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। अब सेम इसी तरीके से नीचे वाले लाइन में भी होगा, ठीक है। नीचे वाले लाइन में हम लोग क्या लिख सकते हैं? एंगल एफ प्लस एंगल ई इक्वल्स टू 180। एंगल एफ प्लस एंगल जी इक्वल्स टू 180। एंगल ई प्लस एंगल एच इक्वल्स टू 180। और बोल सकते हैं एंगल एच प्लस एंगल जी इक्वल्स टू 180। इतना आप लोगों को अगर समझ में आया तो बोलिए, नहीं आया तो भी बोलिए। देखिए ये ऐसा चैप्टर है, इसमें थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा, मैं जानता हूँ, लेकिन आपको इसको दिमाग से अपने ढंग से भी पढ़ना होगा। ये पहली बार पढ़ रहे हैं तो जिन भी बच्चों को नहीं समझ आ रहा है आप मुझे बता सकते हैं, ये मुझे नहीं समझ आया, मैं कोशिश करूँगा कि दोबारा से समझा दूँ। इसमें आपको जो जो नहीं समझ आया आप मुझे बता सकते हैं।